governmentjobspreparation.com. This is Preeti, and today we will learn another type of probability based on die and dice. Right? So let's start. First of all, I would like to tell you what is exactly die is. Everybody has played Ludo. There is a die on which some numbers are written from 1 to 6. I'm talking about the shape. Right? The shape of the die is like this. One die has 6 numbers from 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If we talk about 2 dice, right, the value of 2 dice would be 36. 36 why? See, 8 dice में 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने ये दो डाइस रोल की, अगर मैं 2 डाइस रोल करती हूँ तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज होती है वो होती है 36, ठीक है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 डाइस रोल करने पर कितनी पॉसिबिलिटीज, कितने केसेस बनते हैं, तो हमारा आंसर होगा 36। क्यों? देखो, एक डाइस पे अगर नंबर 1 है तो हो सकता है दूसरी पे भी 1 हो। एक केस, एक पे 1, एक पे 2 भी हो सकता है। एक डाइस पे 1, एक पे 3 भी हो सकता है। एक पे 1, एक पे 4, कुछ भी 1 से लेकर 6 तक इनमें से कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर मैं कहती हूँ कि एक पे 5 और एक पे 3 हो तो वो केस भी इसमें है। अगर मैं कहती हूँ एक पे 2, एक पे 5 हो शायद, तो वो केस भी इसमें है। तो हर तरह की केस, तो यानी कि 2 डाई को अगर हम रोल करते हैं, 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो हमारा जो टोटल केसेस बनते हैं वो 1 से लेकर 36, उनको काउंट करेंगे तो ये 36 केसेस हैं टोटल, ठीक है। अब ये टेबल है जो कि मैंने आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसान है। पहले पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इफ आई रोल 2 डाइस, व्हाट इज आर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में हमसे जो पूछा जाता है वो होता है कि अगर मैंने 2 डाइस रोल की तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि उन दोनों का सम 9 आएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये जज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये छोटी सी टेबल बनाई थी यहाँ पर कि हम इस चीज को जज कर सकें। देखो, हमें निकालना है सम ऑफ 9, कि दोनों को मिला के, सम मतलब एडिशन, दोनों को मिलाकर उन दोनों का एक डाई पे कुछ नंबर है, एक पे कुछ, क्या पॉसिबिलिटीज है, उन दोनों का सम 9 होगा। तो देखते हैं कैसे लिखें। इस वाली लाइन में हमारे पास लास्ट जो नंबर है वो है 1 और 6। 1 और 6 का सम होता है 7, तो ये लाइन में ऊपर भी नहीं होगा, उससे कम तो होगा नहीं। तो लास्ट वाला इसमें देखो, इसका सम है 8 दोनों का, ये भी नहीं होगा। इसका सम है 9, 3 और 6 का सम है 9, तो इसमें भी 9 मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, फिर इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, यानी कि 4 केसेस हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इसका होगा 4। 4 केसेस हैं ऐसे आउट ऑफ 6। Out of 36, there are only 4 cases. There are only 4 possibilities of getting a sum of 9. देखिए, ये चार्ट मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। रीजन भी, अगर क्वेश्चन बेस्ड होता है सम पर, हमारी 2 डाइस और 2 ही डाइस में पूछेगा, 3 डाइस में नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर 3 में पूछेगा तो 1 into 6 और हो जाएगा, वो 216 का केस बन जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करता। देखो, एक डाई में देयर इज नो 0 इन अ डाई, राइट। तो 0 नहीं होगा, तो पहला जो सम बनेगा, अगर हमें एडिशन, सबसे मिनिमम एडिशन कौन सा होगा? 2, 1 और 1 का। 0 नहीं होता, 1 तो होगा ही नहीं, किसी 2 डाइस का सम 1 तो नहीं होगा। स्टार्टिंग होगी 2 से, ठीक है, और एंड होगा 6 और 6 12 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमसे क्वेश्चन में वो ये कुछ भी पूछ सकता है, 2 से लेकर 12 तक पूछ सकता है कि 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है उनका सम 2 होगा, या क्या पॉसिबिलिटीज है उनका सम 3 होगा या 4 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस चार्ट को पढ़ने से या लिखने से ज्यादा बेटर है आप इसको समझें।
2, 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8, 9, 10 और 11। किसी का भी हमसे सम पूछ सकता है, ठीक है। अब हमसे 9 का पूछा था, 8 का पूछा है, 7 का पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है। केसेस यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ और 12 तक, 2 से स्टार्ट हुआ और 12 तक। सिंपली यहाँ पर 1 से गिनती स्टार्ट करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के बाद रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कैसे देखिए, जब भी हमसे पूछेगा कि 2 डाइस रोल करने से क्या पॉसिबिलिटी है कि उनका सम 2 आएगा, तो ऐसा सिर्फ एक ही केस होगा, तो हमारा आंसर होगा 1, क्योंकि ऐसा एक ही तो केसेस है, 1 और 1 ही तो 2 होते हैं, और किसी का सम है इसमें जो 1 जिसका सम 2 होता है, सिर्फ एक ही केसेस है, और वो है हमारा यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। 3 सम हो 2 डाइस को रोल करने के बाद, तो ऐसे कितने केसेस होंगे? 2 केसेस होंगे। देखते हैं यहाँ पर, हाँ, एक तो ये है और एक ये है। 1 और 1 + 2 is 3 and 2 + 1 is 3। बाकी और कहीं तो सम 3 नहीं बनेगा। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, इसको याद कर लेना। 2 से 12 तक सिंपल, और यहाँ से 1 से 6 तक काउंटिंग और फिर रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। इसको याद करना। अब हमसे पूछा था कि ऐसे 2 डाइस को रोल करने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है कि उनका सम 9 होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 1/9। हमारा आंसर क्या आएगा? 4। तो यहाँ केस देखते हैं, 9 का सम, जहाँ सम 9 हो, इसका आंसर क्या है? 4। तो हमारा आंसर भी तो 4 आया है। आउट ऑफ 36 हमारा आंसर क्या है? 4। उसी तरह से अब हमसे पूछा है कि 2 डाइस रोल करने के बाद व्हाट इज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। 2 डाइस को रोल करने के बाद क्या संभावना है कि उन दोनों का जो सम होगा वो 8 होगा। अगर हम चार्ट के थ्रू देखें तो हमारा आंसर सिंपली 5 है। आउट ऑफ 36 में से 5 ऐसे केसेस हैं, इन 36 में से सिर्फ 5 ऐसे केसेस हैं जिनका सम 8 होगा। एक बार चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। 8 देखो, इसका सम होगा 7, इसका सम है 8, इसका 8 है तो 8 यहाँ भी होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 केसेस हैं जिनका सम 8 है। हमारा आंसर भी तो 5 आया था। And now the last question. If I roll 2 dice, what are the possibilities of getting a sum of 7? अगर मैं अपने सिंपल से चार्ट के थ्रू जाऊँ तो 7 के कितने केसेस होते हैं? 6, यानी कि मेरा आंसर होगा 6/36 और एग्जैक्ट वैल्यू होगी 1/6। और इसके थ्रू देखते हैं, 1 + 6 7। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऐसे कितने केसेस है? 6 केसेस है। तो हमारा आंसर भी तो वही आया। तो सिंपली डाई और डाई में सिर्फ इसी तरह की ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से डिफरेंट भी आएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ये इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली देखे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स don't attempt such questions because they think it is very lengthy process and they don't know how to solve this such questions. तो बहुत सिंपल है, सिर्फ इस चार्ट को याद करो, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। बट फिर ये ध्यान में रखना चार्ट, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इस चार्ट पर बेस्ड और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको ये चीजें याद रखनी, ठीक है। In my next video, I'll be teaching you another type of probability. By then, all the very best. Thank you for watching.